जयपुर में आज बुलडोजर चला, कई अतिक्रमण हटाए गए, एक मस्जिद की दीवारें भी गिर गईं, मलबा हट गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जयपुर के मालवीय नगर में नूरानी मस्जिद के जिस हिस्से पर आज बुलडोजर चला, वो सवाल सिर्फ एक निर्माण का नहीं है, बल्कि सवाल है ये अगर नगर निगम की सीमा में था, ये अतिक्रमण में था, तो फिर इतने सालों तक नगर निगम, जेडीए और प्रशासन की आंखों के सामने ये खड़ा कैसे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर आपणो जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। क्या नगर निगम से महज कुछ ही दूरी पर नूरानी मस्जिद अपने आप बनकर खड़ी हो गई? क्या जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तो अधिकारी सो रहे थे? प्रशासन ने क्या आंखों पर अपने पट्टी बांध रखी थी? जब ये मस्जिद अवैध जमीन पर बन रही थी तब इसके निर्माण के काम को रोका क्यों नहीं गया? क्या सच में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर सिस्टम ने जानबूझकर अपना मुंह बंद कर रखा था? क्या नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों ने पैसे खाए थे? गजब का खेल चल रहा था। जिस प्रशासन ने यह अवैध निर्माण होने दिया था, आज वही प्रशासन इस मस्जिद पर बुलडोजर चलवा रहा है। क्या अतिक्रमण अपने आप हो गया? आज बात सिर्फ बुलडोजर की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की भी है जिसने पहले निर्माण होने दिया और फिर खुद ही उस निर्माण को गिराने भी पहुंच गया। जयपुर का नंदपुरी इलाका, सुबह सुबह बुलडोजर पहुंचे, भारी पुलिस जाब्ता तैनात था और फिर शुरू हुई कार्रवाई। जेडीए का दावा है कि 80 फीट सड़क पर चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आने वाले निर्माण हटाए जा रहे हैं। इसी कार्रवाई में नूरानी मस्जिद का भी एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, अगर ये मस्जिद सड़क की सीमा में थी तो आखिर इतने सालों तक इसे किसने खड़े रहने दिया? कैसे बनी ये? शहर में कोई भी स्थायी निर्माण रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। नक्शे बनते हैं, जमीन की स्थिति तय होती है, स्थानीय निकायों की निगरानी होती है, फिर निर्माण धीरे धीरे आकार लेता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब निर्माण हो रहा था तब नगर निगम, जेडीए और संबंधित विभाग क्या कर रहे थे? क्या किसी अधिकारी ने नोटिस जारी किया था? क्या निर्माण को रोकने की कोशिश हुई थी? क्या रिकॉर्ड में इसे अवैध बताया गया था या फिर ये मामला सालों तक फाइलों में ही दबा रहा? इसकी कार्रवाई जो जैसे कि आपने देखी, जेडीए का अतिक्रमण निरोधक अभियान के अंदर पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। चूंकि इसमें प्रशासन, मीडिया और पब्लिक का सबका पूरा सहयोग रहा, जिससे ये कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यहाँ कितने जो है बिल्डिंग गिराई गई है मैडम, अभी तक क्या जानकारी है आपको? इस बिल्डिंग की जानकारी तो आपको जेडीए के जो अधिकारी हैं वो आपको पूरी डिटेल्स दे पाएंगे, क्योंकि जेडीए के सहयोग के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो वो बेटर होगा आप उनसे इस संबंध में ज्यादा जानकारी। एक मस्जिद थी जो दिखाई दे रही थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही। पीछे एक 4-5 मंजिल की बिल्डिंग थी, वो क्या स्ट्रक्चर था, वो कवर था, तो वो अभी जस्ट ध्वस्त हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही मैम? शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक। उसी के लिए थैंक्स सभी का, प्रशासन का। अभी तो चल ही रही है सुबह से संपन्न। मतलब अभी आप जो कह रहे हैं ना कि बिल्डिंग गिर गई, वो वाली, तो अभी तो स्ट्रक्चर जो है उसका मलबा वगैरह हटेगा। एक बिल्डिंग की आपको जानकारी? एक बिल्डिंग आपके सामने जो थी, जो मेरे पीछे जो थी जी। अब आगे ये जो जाता है कब तक रहेगा मैम? ये अग्रिम आदेशों तक उच्चाधिकारियों के। ये सवाल सिर्फ नूरानी मस्जिद का नहीं है। राजस्थान में अक्सर देखा गया है कि पहले अवैध निर्माण वर्षों तक चलते रहते हैं, फिर एक दिन अचानक बुलडोजर पहुंच जाते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हो या फिर कॉलोनियां, अक्सर कार्रवाई तब होती है जब निर्माण पूरी तरह से बनकर खड़ा हो चुका होता है, यानी बीमारी बढ़ती रही और इलाज आखिर में किया गया। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बुलडोजर चलाने से समस्या खत्म हो जाएगी? अगर अवैध निर्माण हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ निर्माण कराने वाला या फिर वो अधिकारी भी जिसकी निगरानी में निर्माण होता रहा? क्योंकि अगर जवाबदेही सिर्फ दीवारों तक ही सीमित रही तो कल फिर कोई नया अतिक्रमण खड़ा हो जाएगा और फिर इसको ढहाना पड़ेगा। बुलडोजर अभियान शुरू होगा और एक तरीके से फिर से ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जयपुर के नंदपुरी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही आज सोमवार तड़के सुबह से जारी थी। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है जयपुर के नंदपुरी का, यहाँ पर भारी पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस की भारी जाब्ते की मौजूदगी में यहाँ पर नूरानी मस्जिद का अवैध तौर पर खड़ा किया गया
कब्जे वाली जमीन पर इमारत को ध्वस्त किया जा चुका है। आप देख सकते हैं वो इलाका जहां पर वो मस्जिद खड़ी की गई थी, वो वहां पर अब मस्जिद का वो हिस्सा जो है मौजूद नहीं है। पुलिस का भारी जाब्ता, मल्टी लेवल बैरिकेडिंग यहां पर मौजूद है। हालांकि यहां पर कुल 5 इमारतें बताई जा रही थी, जिसमें एक मस्जिद, एक बाजार, 2 छोटे मंदिर और एक धर्मशाला बताया जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि कब्जे वाली जमीन पर खड़ा किया गया था। उसके खिलाफ जो है वो जीडीए की कार्रवाई थी और यहां पर आज सुबह से इंटरनेट पर बैन लगा हुआ था और यहां पर लोगों का अनाधिकृत तौर पर मौजूद होना प्रतिबंधित था। उसके अंतर्गत यहां पर पुलिस की भारी तैनाती के अंतर्गत यहां पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद थे और अभी भी जो बाकी की इमारतें हैं उन पर कार्रवाई जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधा। जयपुर की नूरानी मस्जिद का हिस्सा जमींदोज कर दिया गया, मलबा भी लगभग हट चुका है, लेकिन असली सवाल अब भी खड़ा है। अगर अतिक्रमण गलत था तो फिर उसे बनने ही क्यों दिया गया? अगर सिस्टम की निगरानी में कमी थी तो क्या सिर्फ दीवारें गिरेंगी या फिर जिम्मेदारियों की भी जांच होगी? आप देख रहे थे अपने शहर की खबर आपरो जयपुर। ये खबर भेजी थी हमारे एसोसिएट एडिटर देवंकुर वधावन ने। इस खबर पर अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। कल फिर से हाजिर होंगे आपके शहर की एक नई खबर के साथ। नमस्कार।